बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्लिम आली कवानीन का एक टॉपिक खुला का दावा और आयदा जन अशोई का दावा, जिसे कंजुगल राइट्स कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी। औरत का कमरा अदालत में महज इतना कह देना कि उसे अपने शोर से नफ़रत है और वो अल्लाह की कायम करदा हदूद में रहते हुए मज़ीद अपने शोर के साथ नहीं रह सकती, खुला की डिग्री की वजह बन जाता है। दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी औरत को उसकी मर्ज़ी और रज़ा के बगैर उसके शोर के साथ रहने पे मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ फ्री कैन का ही नहीं, बच्चे जो होते हैं आगे, उनके घर वालों का, दो फैमिलीज़ का और किसी हद तक आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन पर भी इसका असर होता है। तो ये एक जो रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन टू पीपल बट अमंग मोर देन टू फैमिलीज़। तो इसमें दो फ्रीकैन को बावजूद नफ़रत के इकट्ठे रहने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारी एक परसेंटेज ऐसी है कि जिनमें औरतों को अपने फैमिली के लिए, उनकी अपनी फैमिली की इज़्ज़त के लिए, फॉर दी रिस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, उन्हें मजबूरन साल हा साल तक जो है वो मजबूरन रहना पड़ता है। तो पाकिस्तान में खुला के बारे में कानून की वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने एक खुर्शीद बीबी के मुकदमा में की। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी मुकम्मल बेंच ने खुला व शादी औरतों और मर्दों के हकूक़ से मुतल्लक़ कुरानी आयात, अहादीस आइमा की राय पर तफसीली बहस के बाद ये करार दिया कि जो शादी इस्लामी शादी के मकासद पूरे ना करे, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स हैं, अगर उनको पूरा नहीं करता तो उसे तनसीह कर देना ही बेहतर है। ऐसी हमें बहुत सारी हदीस मिलती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने जो है वो खुला ली और मुख्तलिफ़ सहाबा कराम जो हैं उन्होंने खुला बखुशी दी और तलाक़ जो है वो भी दी, क्योंकि उसके अंदर जो इस्लामिक टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो खुला की बुनियादी वजह शोर से बीवी को होने वाली नफ़रत है, और यही बात कह देना ही बहुत है कि औरत को मर्द से जो है वो नफ़रत है। अब आ जाते हैं कि जब कभी एक औरत जो है वो खुला का दावा करती है तो साथ ही जो उसका शोर है जिससे वो खुला चाहती है, वो आयदा ज़ानाशोई का दावा दायर कर देता है। जब कभी बीवी नानो नफ़का या तनसीख़ निकाह का दावा दायर करती है तो अमूमन शोरों की जानिब से आयदा हकूक़ ज़ानाशोई का दावा जो है वो अदालत में दायर कर दिया जाता है। ये एक तरह की जवाबी कार्रवाई होती है। तो बीवी जो है वो अदालत में दावा जो है वो दायर करती है, और उसकी रीज़न क्या है कि वो नानो नफ़का जो है वो डिमांड करती है या तनसीख़ निकाह करती है। अब जब दावा वो दायर कर देती है तो मर्दों का इसमें जो है रवैया वो क्या होता है, तो उसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने ज़हन में रखने हैं कि एक जो है कि दावा आयदा हकूक़ ज़ानाशोई जो मर्द आगे कर देते हैं, शोर बीवी को बसाने का इसमें इजहार करता है, और खुला से आयदा ज़ानाशोई की तरफ या जवाब दावा को मोड़ने की कोशिश करता है। यानी वो खुला की तरफ नहीं आता, बल्कि वो उसका जवाब जो है वो फिर कंजुगल राइट्स की तरफ, यानी वो अपनी बीवी को बसाना चाहता है, उसकी तरफ जो है वो अपने दावे का रुख जो है वो मोड़ देता है। तो एक तरह से ये एक जवाबी कार्रवाई होती है, जिसके तहत शोर ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि वो अपनी बीवी को बसाना चाहता है, मगर चूँकि बीवी खुद रहना नहीं चाहती, अपनी उसकी विलिंगनेस जो है उसके अंदर शो नहीं होती, उसकी उसमें कंसेंट जो है वो नहीं होती, तो इस वजह से वो नानो नफ़का या तनसीख़ निकाह की डिग्री की हकदार फिर नहीं रहती। मगर जब खुला का दावा वो दायर करती है फैमिली कोर्ट में और बीवी खुला के बदले हक महर भी वापस करने को तैयार हो, तो अदालतें किसी भी किस्म के उज़र को नहीं मानती। खुला के हसूल के लिए बीवी को कोई ख़ुसूसी वजूहात नहीं देना पड़ती। अगरचे उसका हस्बैंड जो है वो दावा आयदा ज़ानाशोई कर देता है, कंजुगल राइट्स का सूट जो है वो कर देता है, फ़ाइल कर देता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। सिर्फ़ उस औरत के लिए इतना कह देना कि उसके दिल में शोर के लिए नफ़रत है, वो खुला के हसूल के लिए काफ़ी है। तो ये चंद जो है वो रीज़न्स थी कि जिसकी वजह से जो है वो ये औरत जो है जब कोई दावा करती है खुला के लिए और उसका हस्बैंड जो है उसको वो कंजुगल राइट्स में चेंज करने की कोशिश करती है, तो इसमें सरासर जो है वो बेनिफिट
खुला लेने वाली यानी औरत जो है वो होता है। और जो कंजुगल राइट्स का दावा है, अगर औरत नहीं बचना चाहती, नहीं रहना चाहती, तो वो कमज़ोर एक वेपन की तरह या एक कमज़ोर प्ली या कमज़ोर रीज़न जो है वो हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो पहले तो खुला जो है उसको उसका दावा, और फिर जो आगे से दूसरी पार्टी यानी हस्बैंड जो है वो आधा जन हशोई का दावा करता है, इन दोनों की जो है वो समझ आ गई होगी। और इसी तरह से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश की जाती रहेंगी। आप इनसे अपना नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज, वो गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।